पश्चिम बंगाल में एसआईआर का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। यह करीब 4 या 5 दिसंबर तक चलेगा। एसआईआर मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, गहन पुनरीक्षण। यह मतगणना का काम इसके पहले सन 2003 में हुआ था। इस बार यह करीब 22 या 23 साल बाद ये हो रहा है। ममता बनर्जी बहुत परेशान है कि कैसे ही कर करके इस काम को रोका जाए या इस काम को धीमा कर दिया जाए ताकि चुनाव हो सके और जो अवैध बांग्लादेशी हैं, घुसपैठिए हैं, वो वहाँ से नहीं भागे, क्योंकि वो ममता बनर्जी के कोर वोटर हैं। इस वक्त अनुमान है कि करीब 20 लाख बांग्लादेशी भाग चुके हैं। एक बात है, जो बांग्लादेशी भाग करके गए हैं, जाहिर है वो बांग्लादेशी हैं, वो भारत के वोटर तो नहीं है, वो बांग्लादेश क्यों जाएंगे? तो इससे ये प्रमाणित होता है कि बांग्लादेश घुसपैठ कर रखे हैं और अनुमान है कि कम से कम 1 करोड़ लोग पलायन करेंगे। मतलब 1 करोड़ लोगों का वोटर लिस्ट में से नाम कटेगा। अब 1 करोड़ जो वोटर हैं वो टीएमसी के वोटर हैं, ममता बनर्जी के वोटर हैं, जिन्हें ममता बनर्जी हर हाल में रोकना चाहती है किसी भी तरह से। ममता बनर्जी का ये लॉजिक है कि काम का इतना प्रेशर है जिसकी वजह से बीएलओ वो आत्महत्या कर रहे हैं। अब सवाल है कि बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं या उन्हें मार कर लटका दिया जा रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में किसी की भी हत्या करना बहुत ही मामूली बात है। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल मर्डर जो होता है वो पश्चिम बंगाल में ही होता है। अभी बिहार में चुनाव संपन्न हुआ और वहाँ पर भी एसआईआर हुआ, एक भी मर्डर नहीं हुआ, किसी बीएलओ ने आत्महत्या नहीं की। पूरे बिहार में चुनाव शांतिपूर्ण मतदान शांतिपूर्ण हुआ, 2 चरण में चुनाव हुआ और एक हत्या नहीं हुई, एक बम नहीं फूटा। लेकिन जब यही चुनाव पश्चिम बंगाल में होता है तो 100-150 मर्डर तो बहुत आम है, कितने ही हजारों की तादाद में बम भी फूटते हैं। मेरा ये कहना है कि ये बीएलओ जो मर रहे हैं, ममता बनर्जी इनका जांच क्या करेगी, क्योंकि उनकी पुलिस उनके हाथ में रहती है। केंद्र सरकार इसमें इंटरफेयर करे और वो बोले कि जो भी मरे उनका नाम दो, उसकी जांच हम करेंगे। क्यों कि वो उन्होंने आत्महत्या की है या उन्हें मार करके लटकाया गया है, वो हम देखेंगे। ममता बनर्जी दूसरा लॉजिक दे रही है कि हमारे किसान जो है अभी लगे हुए हैं फसल कटाई में। तो भाई इतनी कौन सी फसल कटाई हो रही है, इतना क्या काम है? एक बूथ पर 1000-1100 नाम ही रहते हैं। 1000-1100 आदमियों का अगर पुनरीक्षण करना हो तो उसके लिए 3 से 4 दिन ही काफ़ी होते हैं। तो जो भी उसके लॉजिक है सब गलत हैं, 100% गलत हैं। तो हर हालत में केंद्रीय एजेंसी को उसके द्वारा जांच करवाई जानी चाहिए।